इंडोनेशिया के शहर तोमोहोन के इन कुत्तों को एक नई जिंदगी मिली है। इन दर्जनों कुत्तों को तोमोहोन की मार्केट में ज़िबा किया जाना था। जहां कभी कुत्तों और बिल्लियों की खरीदो फरोख्त मामूल की बात थी, अब इन कुत्तों का वाशिंगटन डीसी अमेरिका के एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में इलाज किया जा रहा है। इसके बाद इन्हें नए खानदान गोद ले लेंगे। जुलाई 2023 से ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल और एनिमल फ्रेंड्स रेस्क्यू मोनाडो शदीद जख्मी कुत्तों की देखभाल कर रहे हैं। ये बेचारे कुत्ते बहुत जख्मी थे। इन्हें गलियों से चुरा कर भूखा प्यासा रखकर दूर जगहों पर स्मगल किया जा रहा था। बचाए जाने वाले तमाम कुत्ते जख्मी और सदमे का शिकार थे। मैंने कुत्तों को बचाने के लिए एशिया के कई हिस्सों में काम किया है जहां कुत्तों के गोश्त की तिजारत की जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में तोमोहोन के कुत्ते सबसे ज्यादा सदमे का शिकार कुत्तों में से थे। रेबीज के फैलाव को रोकने के लिए और कुत्ते के गोश्त का इस्तेमाल बंद करने के लिए तोमोहोन की इस बड़ी मार्केट में 2023 में कुत्तों की खरीदो फरोख्त को गैर कानूनी करार दिया गया था, लेकिन दीगर मकामात पर अब भी बहुत ज्यादा तिजारत जारी है। सोलावेसी में कुत्तों की इस मार्केट में सालाना 1,30,000 से ज्यादा जानवरों की तिजारत की जाती है। जानवरों के हुकूक के लिए काम करने वाले हुकूमत से कुत्तों की तिजारत बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। अगर आप कुत्तों और बिल्लियों की सप्लाई को खत्म कर देते हैं तो मकामी सतह पर ऐसे काफी लोग मौजूद हैं जो इनके गोश्त की तिजारत पर पाबंदी की हिमायत करते हैं, और इसके नतीजे में शुमाली सोलावेसी से कुत्ते के गोश्त की मांग मुस्तकिल तौर पर खत्म हो सकती है। एक्टिविस्ट सोलावेसी में रह जाने वाले बाकी कुत्तों को भी मदद फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं।